बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जी चाट की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने हज़ारों तरह की चाट खाई होगी, लेकिन आज आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी चना चाट की रेसिपी। बहुत ही खट्टी मीठी सी चटपटी सी ये चाट जो है वो बन के तैयार होगी। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें हम ऐड करेंगे और टेस्ट जो होगा इसका बहुत ही लाजवाब होगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सी मैकरोनी चना चाट कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए मैकरोनी को मैंने नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था और बाद में ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल लगा के ये देखिए जी मैंने इसको रख दिया था। बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और देखिए कितनी खिली खिली सी मैकरोनी जो है वो हमारी बॉईल हुई है। अब इसमें 1 कप हम सफ़ेद चने शामिल करेंगे, जिसे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉईल किया था। ये देखिए जी कितने सॉफ्ट चने जो हैं वो हमारे बॉईल हुए हैं। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो एक हम इसमें खीरा शामिल करेंगे, जिसे मैंने क्यूब्स में कट किया था। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दें। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर में एक मीडियम साइज़ का ये हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर के मैंने बीज जो थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए थे। 1 कप बारीक स्लाइसिस में कटी हुई हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बहुत ही हेल्दी सी ये चाट जो है वो बन के तैयार होगी कि खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में अमूमन बहुत ही चटपटा और हल्का फुल्का खाने को दिल करता है। तो ये इसी हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 आलू जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट किया था। प्याज को मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था ताकि जो प्याज की एक स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ना चाट में से आए। आप जब भी प्याज किसी भी चीज़ में ऐड करें तो उसको पहले ठंडे पानी में आप इसको भिगो दें, फिर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें हम हाफ़ कप में इसमें इमली का पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने इमली की चटनी नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको, बस आपने सादा इमली का पानी जो है वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दही लिया था। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है? बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। ये हम फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बस यही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और मज़ेदार सी हमारी मैकरोनी चाट जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर इसका बनेगा। ये देखिए जी, अब सारे स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। लीजिए मज़ेदार सी ये हमारी मैकरोनी चाट जो है वो बन के तैयार है। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। क्योंकि सर्दियों का मौसम आपको पता है स्टार्ट हो चुका है और कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता रहता है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये वाली रेसिपी शेयर की है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार सी मकरोनी चाट जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खिली खिली कलरफुल सी ये चाट लग रही है और खाने में बहुत ही मज़े की है कि दिल करता है इसको फ़ौरन खा लें। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।